आज हम सीखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये जितने भी अनुपात होते हैं 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय। तो इसके मान कैसे ज्ञात करते हैं या कैसे याद रखा जाए। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि साइन 30 का मान याद नहीं आता है, मतलब याद नहीं होता है उसको। ठीक है, तो आज एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा कि इस ट्रिक के माध्यम से हम साइन, कॉस, टेन इन सब के मान आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे साइन ए है, यानी ए का मतलब अगर मैं साइन ए की जगह पे ये ए ना, ए का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ऐसा रख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे 0 रखूँगा तो इसका कहने का मतलब होगा कि साइन 0 का मान क्या होगा। अगर मैं ए की जगह पे 30 रखूँगा तो साइन 30 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री है ना, तो इसको समझना कि ये हम निकाल रहे हैं कि साइन के सामने आएगा तो साइन 0 होगा, साइन के सामने ये तो साइन 30, साइन के सामने ये है तो साइन 45। इसी प्रकार कॉस का भी निकालेंगे। तो देखिए ये टेबल बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3, 4 तक अंक लिखेंगे और इन सबको 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम इसका वर्गमूल लिख देंगे। देखिए ये सिर्फ सॉल्व है, ठीक है, इसका मान अभी आएगा। तो देखिए 0/4 है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 0 ही तो होता है। तो साइन 0 का मान 0 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल दोनों के ऊपर है, एक के ऊपर भी जाएगा और √4 के ऊपर भी जाएगा। ठीक, कहने का मतलब है इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये है तो ये वर्गमूल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो इसके लिए इसके सामने हम लिखेंगे 1/2। इसको देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इधर भी क्या हो गया, अब इधर लिख सकते हैं कि ऐसा आ गया मान। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा और √2 बचेगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, यानी कॉस साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इसी प्रकार से इसको हम √3 लिख सकते हैं, और जब √4 होगा तो √4 का वर्गमूल हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। लास्ट वाला बचा, देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, देखिए यही चीज़ मेन है। अगर हमने ये पहला वाला बनाना सीख गया ना, तो जितने भी इसमें है ये सब आराम से बना लेंगे। तो अब देखिए नियम कि याद कैसे रखा जाए, ये तो बनाना सबको आ गया होगा। कॉस में क्या होता है कि उल्टा चलते हैं, जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ और 1 आया, तो सबसे पहले कॉस 0 की जगह पे देखिए ये लास्ट में है तो उसको पहले लिख देंगे, यानी कि कॉस 0 का मान 1 होगा। फिर √3/2 है, इसको √3/2 लिखेंगे, यानी कॉस 30 का मान √3/2 होगा। फिर 1/√2 है, यानी कि कॉस 45 का मान 1/√2 होगा। देखिए उल्टा लिखते आ रहे हैं, इधर से हम लिखते आ रहे हैं, पहले 1 रखा, फिर √3/2, फिर 1/√2, अब 1/2 रखेंगे और लास्ट में 0 रख देंगे। तो देखिए इस प्रकार से कॉस का मान भी आ जाएगा। साइन का मान अगर निकालना आ गया आपको तो कॉस का मान भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद अब बात आती है कि टेन का मान कैसे निकालेंगे। देखिए टेन का मान निकालने के लिए हम 0 यानी ये जो साइन का मान आया है, जैसे इसको इससे भाग दे देंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये 0 है और नीचे 1 है, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो पहले वाले में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ऊपर क्या है, 1/2 है, 1/2 √3/2, यानी साइन का जो 30 का मान है उसको कॉस 30 के मान से भाग देना है, बस इतना ही में याद रखना है यहाँ पे। तो इसको जो भाग देते हैं इसको सॉल्व करते हैं 1/2, और ये जो ऊपर जाएगा तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इससे कट जाएगा यानी 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3। ठीक है, अब इससे
इसको इससे भाग दे देंगे तो देखिए 1/√2 हो जाएगा, बट्टे में 1/√2, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, एक ही बचेगा, इसमें एक लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है √3/2, √3/2 को हम भाग देंगे 1/2 से, 1/2 से, तो देखिए √3/2 और ये 2/1, यानी क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। इसका मान हमारा होता है √3 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। और इसको लास्ट में सॉल्व करते हैं। ये 1/0 है, देखिए 1/0 ये अपरिभाषित होता है, इसका मान अनंत होता है वैसे, लेकिन अपरिभाषित यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 तक हमने निकाली। अब यहाँ पे जो भी मान है ना, ये सब उल्टे होते हैं। उल्टे का कहने का मतलब है साइन का मान जो आया है उसका व्युत्क्रम कर देंगे, कॉसेक आ जाएगा, और कॉस का मान जो आया है उसका व्युत्क्रम कर देंगे, सेक का मान आ जाएगा, और tan का मान के व्युत्क्रम करने पर कॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझते हैं कि साइन के मान का व्युत्क्रम मतलब किस प्रकार से करेंगे। देखिए साइन का मान पहले, साइन 0 डिग्री के लिए क्या आया है, 0 आया है। अब हमें कॉसेक 0 का मान निकालना है, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, ये याद रखेंगे। तो उल्टा यानी कि 0, अगर 0 का हम व्युत्क्रम करते हैं तो क्या होगा, 1/, यहाँ पे 0 है, इसका कहने का मतलब है 0/1 है, तो उसका अगर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है। उल्टा करेंगे व्युत्क्रम, जैसे 1/2 है, देखिए 1/2 का अगर उल्टा करते हैं तो 2/1 आता है, कहने का मतलब 2 ही तो आएगा, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, साइन के मान का उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि साइन और कॉसेक में व्युत्क्रम का रिलेशन होता है, यानी साइन का मान जितना होता है कॉसेक में उसी का मान उसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी ये जितना भी है उसका उल्टा कर देंगे, यानी √2/1 है, रूट यहाँ पे ये है, ठीक है, 1/√2, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2/1 हो जाएगा, इसका मतलब है √2, तो यहाँ पे √2, यानी ये देखिए अब ये पता लगाना कि किसका मान है, कॉसेक में किसके सीधे 45, यानी कॉसेक 45 का मान √2 है, ठीक है। इस प्रकार इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक, और 1/1 का इसका जो मान आएगा वो 1 ही आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अब कॉस और सेक का देखिए उल्टा कर देंगे, 1/1 लिखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके मान को देख रहे, देखिए यहाँ पे 1/1 1 होता है, ये 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, √2 ऊपर 1 नीचे, तो यही मान आ जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, तो यही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 0, यहाँ पे 0 फिर वही हो जाएगा कि जब इसको ये 0 है अभी, ये ऐसा है, तो 1/0 करेंगे अपरिभाषित हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे लास्ट बचा है कॉट, कॉट tan का उल्टा होता है, तो देखिए 0 है तो इसका उल्टा कर देंगे तो 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, अभी बता रहे थे, ठीक है, ये हो जाएगा। 2 का उल्टा ये गलत लिख दिया, यहाँ पे 3 का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/√3 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो √3 आएगा, 1 का अगर उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसको अगर उल्टा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि √3 है यानी इसके नीचे 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे अपरिभाषित को हम कैसे लिखेंगे, देखिए अपरिभाषित, जैसे 1/, और कभी भी अपरिभाषित होता है ना, ये है, तो उसका मान 0 होता है, कहने का मतलब होता है कि 1/, अगर अनंत होता है तो उसको हम लिख सकते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 0।